दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की सरबराही में मिल्लत इस्लामिया और बिरादरान वतन का ज़बरदस्त इज्तिमा, दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ का अहद। इसका आगाज किया, उनकी स्पीच छपी हुई हमारे पास हम सब के बीच में बांटी जा रही है। मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर केवल एक जज नहीं बल्कि एक वो आला इंसान है, वो अजीम शख्सियत है जिनकी रिपोर्ट, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान की आंख खोलने वाली, उसके ऊपर आज तक अमल नहीं हुआ। हुकूमतें बदल गई, यूपीए चली गई, एनडीए आ गया, लेकिन सच्चर कमीशन के ऊपर आज तक अमल नहीं हुआ। कितनी शर्म की बात है ये, क्योंकि उसमें उन्होंने मुस्लिम समाज की गुर्बत की बात, उनके साथ हो रही बेइंसाफी की बात कही, कितना शोषण हो रहा, और हमारे दलित समाज के लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा, हमारे आदिवासी समाज के साथ कितना अन्याय हो रहा। जब हम आइन बचाने के लिए, संविधान बचाओ मुल्क बचाओ, इस बात के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, तो सबसे पहली जरूरत इस बात की है, हम हिंदुस्तान की हुकूमत को यह साफ साफ बताना चाहते हैं, हम जो सब इकट्ठे हुए हैं, और एक एक आदमी जो बैठा है, एक एक बहन जो बैठी है, वो एक एक लाख की नुमाइंदगी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। किसान की आत्महत्या है और भीड़ लोगों की हत्या कर रही है। हिंदुस्तान की सब कुर्बानी के बाद संविधान बना, उस संविधान को बाबा साहब ने आजादी की जंग वाले लोगों ने बनाने का काम किया। ये जो आइन है, ये संविधान है, जिंदा लोग जो है, यानी धर्म और मजहब में कई तरह की बातें लिखी हुई है, यानी पैदा हुए और आदमी का इंतकाल हो गया, इसके बाद की जो दुनिया है उसका बहुत जिक्र है धर्म में। लेकिन हिंदुस्तान या दुनिया का, खास करके हमारा जो संविधान है, वो देश भर के जो लोग हैं, यहाँ लाखों तो जाति है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, अकलियत है, कोई तबका नहीं है जिसके जिंदगी को नहीं संभाल। ठेकेदार सभी शरीक हैं। ये सवाल ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल से नहीं किया गया है, बल्कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के जरिए हम तमाम हिंदुस्तानियों से कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है। मुल्क के हालात बिल्कुल बहुत नागुफ्ताबे और मुश्किल हालात में पैदा हो चुके हैं। डिस्क्रिमिनेशन आसमान की बुलंदी पे है, कानून का बिल्कुल बोलबाला नहीं है, कानून बौना हो चुका है, किसके पास किस कानून का दो मेयार बन चुका है। किसी पे कानून की लाठी बहुत तेज़ी से चल जाती है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अब तक उनके खिलाफ FIR तक नहीं दर्ज होता। तो ये सबके सामने एक चैलेंज है कि क्या हम आज के इस कन्वेंशन से पूरे मुल्क को ये पैगाम देने में कामयाब हो सकते हैं कि कैसे दस्तूर को बचाया जाए और कैसे मुल्क को बनाने में हम अपना इक्वल शेयर, अपनी पूरी क़ुव्वत, अपनी पूरी समझ, अपने पूरे अच्छे अंदाज, हर एक को भाई समझने, हर एक को मिलकर के साथ चलने, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने और हमारे असलाफ ने जब दस्तूर हमें दिया, तो उसने ये जुमला कह कर के कहा कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। उसने ये नहीं कहा कि वी सब कुछ भी नाम लगाया जा सकता था,
तो आज ये चैलेंज कि सफर करने में परिवार जब निकलते हैं, चाहे ट्रेन में या कहीं बस में, तो लगता है कि क्या ये हमारा देश है कि नहीं। तो इस वक्त जब हमारे संवैधानिक और दस्तूर के वसूलों पे हमला हो रहा है, क्या हम शायरी और तालियां बजाकर इसका सामना कर पाएंगे? क्या मैं सोचना दोस्तों, 2.5-3 साल की ये जो हुकूमत है दिल्ली में बैठी हुई, और अब कम से कम 17-18 राज्यों में भी उनकी हुकूमत चल रही है। बिहार उनका लेटेस्ट सक्सेस स्टोरी है। हर जगह उन्होंने अलग अलग तबके पे एक वार जैसा शुरू कर दिया। ये जरूर बात है कि जो हुकूमत की जो एक आइडियोलॉजी है, जो हुकूमत दिल्ली में राज कर रही है, वो एक पार्टी नहीं है, वो एक सोच विचारधारा है जो गैर संवैधानिक है।